सबसे पहले मैं सभी बच्चों का इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सामने टॉप 50 VVI आपका सब्जेक्टिव जैसे निकाल के सब्जेक्टिवों में से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि 6 फरवरी लाइव क्लास का PDF है। इसको हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और आपके YouTube चैनल पे डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लॉ के नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा आपका बिस्मार्क। इसका सही जवाब होगा आपका बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा तुर्की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका तुर्की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1861। इसका सही जवाब होगा 1861। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब आपका होगा 1867। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आपका सही जवाब होगा पुर्तगाली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आपका सही जवाब होगा 1930। इसका आपका सही जवाब होगा 1930। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आपका सही जवाब होगा लाला हरदयाल 1913। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व व्यापार, यहाँ पे लिखा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ जो है वो आपका 18वीं शताब्दी में हो चुका था, लेकिन मुख्य रूप से सभी जगह पे ये 19वीं शताब्दी में फैला। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ पूछे, आरंभ पूछे तो इसका सही जवाब 18वीं शताब्दी होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आपका सही जवाब होगा नवीकरणीय, यानी ये समाप्त होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये आपके 2026 में बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2026 में एकदम पूछा जाएगा, ना पूछने का सवाल ही नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका होगा रेंगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका आपका सही जवाब होगा 96.5%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही जवाब आपका होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका आपका सही जवाब जो है आपका घड़ियाल होगा। हालांकि कुछ तथ्यों में कुछ जगहों पे डॉल्फिन भी देखने को मिलता है, लेकिन उस परिस्थिति में आप डॉल्फिन नहीं मारिएगा, वहाँ पे आप घड़ियाल लगाइएगा। चलिए तो मैं अगले अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल्युमिनियम जो है इसके बनाने के लिए आपको बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा जो है ज्यादातर ऐसे स्थानों पे होता है जहां सूर्य बहुत ज्यादा उदय होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही जवाब आपका होगा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब आपका महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र कर लीजिएगा। चलिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, हमारे बगल के मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश और हम तो खुद भारत हैं ही।
तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ब्रिटेन होगा। इसका सही जवाब आपका ब्रिटेन होगा। इसका सही जवाब आपका ब्रिटेन होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण आपको राजनीति दल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो आपका पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत, ढीली, अति मजबूत, कठोर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ढीली, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार होगी तो आदमी पूछ के निर्णय लेगा, अकेले फैसला नहीं ले सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आपका सही जवाब होगा राजस्थान, जो कि 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आपका सही जवाब जो है आपका होगा जयप्रकाश नारायण, जो कि छात्र आंदोलन के नेता भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है वस्तु, ऑप्शन बी है चेक, ऑप्शन सी है मुद्रा, ऑप्शन डी है प्रतिज्ञापत्र। लेकिन इसका सही जवाब मुद्रा होगा, क्योंकि वस्तु सभी जगह आदान प्रदान नहीं की जाती है, चेक सभी जगह नहीं चलता है, प्रतिज्ञा पत्र हर जगह आपको अवेलेबल सभी लोग नहीं ले पाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब आपका इनमें से सभी होगा, क्योंकि ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके 2026 में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, 2026 में रट के जाइएगा इस क्वेश्चन को, पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 15 मार्च। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सुनामी का क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है आपको समुद्र में आती है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए, ऑप्शन बी, गांव के बाहर चले जाना चाहिए, ऑप्शन सी, खेत में रह जाना चाहिए, ऑप्शन डी, जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए। तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ऊंची स्थान पर चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब आपका राजस्थान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। ये भी आपके 2026 में छपने वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब आपका पटना होगा। अगला क्वेश्चन आइए, ये भी 2026 के लिए बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी न किसी पाली में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब आपका होगा सतलज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, रेशम वस्त्र उत्पाद का मुख्य केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा भागलपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 37 जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पेपर में बार बार लगातार कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य युग में, ऑप्शन बी
प्राचीन युग में, ऑप्शन सी वर्तमान युग में, ऑप्शन डी आधुनिक युग में। तो इसका सही जवाब आपका होगा मध्य युग में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 10, 7। इसका सही जवाब होगा आपका 7। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1911। इसका सही जवाब आपका 1907 में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसका सही जवाब आपका 1 मई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर अगला 41 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो इसका आपका सही जवाब होगा अनाज रखने के लिए, जो कि 1786 में इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसका निर्माण कब कराया गया था। तो आप वहाँ पे 1786 सही टिकअप करके आइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो इसका सही जवाब आपका 1990 के दशक में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपका सही जवाब चीन होगा, क्योंकि चीन में ही सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसको बताइए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सबसे पहले राजनीतिक दल का नींव इस देश में पड़ा। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही जवाब आपका ब्रिटेन होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ISI मार्क, हॉल मार्क, टेग मार्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपका हॉल मार्क होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका सही जवाब 2011 होगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आती है? आपका ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, समुद्र, आसमान, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका होगा समुद्र। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 2026 में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 2026 इस क्वेश्चन को लिख के ले जाइएगा। 2026 इस क्वेश्चन को लिख के ले जाइएगा। 2026 इस क्वेश्चन को लिख के ले जाइएगा। तो चलिए मैं फिर से बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये क्वेश्चन जो है 2026 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा 2026 में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए इसके सही जवाब की ओर चले। क्वेश्चन ऑप्शन है भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अनु केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका अनु केंद्र। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी आपका 2026 में छपने वाला प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा ये भी 2026 में पूछा जाएगा। ये भी आपका 2026 में पूछा जाएगा। 2026 का एकदम 100% गारंटी क्वेश्चन है। समझिए कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को हैक करके आपको बताया जाएगा। चलिए ऑप्शन है
क्वेश्चन पहले है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो आपका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपका उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी बिहार। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ दे कि सुखाड़ से कौन सा भाग ग्रसित है, तो आपका सही जवाब होगा दक्षिणी क्षेत्र। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। अब जो है आपको मैं सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। VS क्लासेस मंगलपुर बाजार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से आप मेरे सही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्वेश्चनों को बारीकी से पूरा देखें। इससे मुझे उम्मीद, आशा, विश्वास, भरोसा, यकीन है कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो है पेपर में सेम पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।